Everyone, so today's topic is what is C? So C is a programming language, as we all know कि C is a general purpose programming language, जिसका मतलब होता है general purpose means the language which supports low level and high level. अब low and high क्या होता है? I have already explained in my previous lecture. Low मतलब होता है language which supports 0 और 1. 0 और 1 मशीन को सिर्फ यही समझ में आता है, 0 और 1 फॉर्म. एंड हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज. तो सी सपोर्ट करता है दोनों को, हाई एंड लो, विच इज़ क्रिएटेड बाय डेनिस रिची, इनका नेम है, जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई थी. कहाँ बनाई थी? बेल लैब इन 1972. अब इट इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज डिस्पाइट बिंग ओल्ड. कि भाई इतनी पॉपुलर क्यों है जब कितनी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, कितनी लैंग्वेज आ गई लाइक C++, पाइथन, जावा, AI. अब तो AI का भी ज़माना है, AI लैंग्वेज भी आ चुकी है. ओके, बट तब भी अभी तक क्यों हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है? द रीज़न इज़ इट इज़ अ फंडामेंटल लैंग्वेज. अब फंडामेंटल लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको भी बताऊंगी. सी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद यूनिक्स. अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम एप्पल का बोले उसके लिए क्या है? iOS. फॉर एग्जाम्पल सैमसंग के फ़ोन में कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉयड. और एप्पल में कैसा होता है? iOS. तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन इनिशियली जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, तो पहले एक यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बनाया गया था असेंबली लैंग्वेज में. लेकिन क्या हुआ कि ये जो डेनिस रिची है, इन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी सी से पहले बी. जब ये बी लैंग्वेज बनाई तो इसमें कुछ लिमिटेशन थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी. उसके बाद उन्होंने एक सी लैंग्वेज बनाई जो हम अब पढ़े हैं. तो जब सी लैंग्वेज बनाई तो इस लैंग्वेज में इन्होंने यूनिक्स को जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ था दोबारा क्रिएट किया इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, तो ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना जो कि है यूनिक्स, विच इज़ इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब जो हमने ये अभी पढ़ा था कि फंडामेंटल लैंग्वेज है जिसकी वजह से हम सी पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं? द रीज़न इज़ कि सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये पिक्चर देखोगे हियर, दिस पिक्चर, अगर हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, ड्राइविंग, ओके, एंड दिस ड्राइविंग अगर हम सीखेंगे, अगर हम घर बोलते हैं कि हमें ड्राइविंग सीखनी है, तो सबसे पहले कोई बढ़िया एक्सपेंसिव कार आपको नहीं दी जाती है. कैसी कार दी जाती है? एक लोकल इन द सेंस पुरानी कार और सेकंड हैंड कार, या सबसे सस्ती कार्स, लाइक सपोज ऑल्टो है, एग्जाम्पल है. अभी आप बोलोगे और भी सस्ती कार्स होती हैं, बट आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि सबसे घर वाले बोलेंगे अगर हमें कार सीखनी कि भाई पुरानी गाड़ी में सीखो या फिर कोई सस्ती गाड़ी में सीखो, कि अगर आपने कहीं गाड़ी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, व्हाट्सएवर जो हो जाए, तो इतना कोई डैमेज ना हो, इतना नुकसान ना हो. तो हम क्या करते हैं? पुरानी गाड़ी में सीखते हैं या फिर सब सस्ती गाड़ी में सीखते हैं. और अगर हमने ये गाड़ी सीख ली, दिस वन, तो हमें अगर कोई एक्सपेंसिव कार दी जाए, जितनी भी लाइक 50 लाख की, 1 करोड़ की, कितनी भी एक्सपेंसिव कार दी जाए, हम आराम से चला लेंगे. इसका मतलब उसका बेस क्या है हमारा? एक सस्ती सी कार या पुरानी कार. लेकिन अगर ये चलाना आ गई तो ये सारी एक्सपेंसिव कार चलानी आ जाएगी. तो ये जो सस्ती कार मैं आपको बोल रही हूँ, सो दैट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, हमें लॉजिक लगाना आ गया, तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं. सो दैट इज वाई सी इज फंडामेंटल लैंग्वेज. ओके, एंड लाइक जावा, पाइथन, C++, C#, इन सब के सिंटेक्स सिमिलर होते हैं. इसका मतलब, सिंटेक्स का मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे सिंटेक्स क्या होते हैं, जो हम बेसिकली बोलेंगे रूल्स. जैसे इस कार को चलाने के जो रूल्स होंगे वो समहाउ इन कार्स के भी सेम होंगे. अगर हमें ये चलानी आ गई तो हमें ये सारी गाड़ियाँ चलानी आ जाएंगी. ओके, सो दैट इज़ वाई सी इज़ अ फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो दिस इज़ ऑल वी हैव स्टडीड. और अगर आपको कुछ बेसिक पढ़ना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑल, वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके पढ़ सकते हैं. थैंक यू.